हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी सरस्वती का जन्म ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच दैहिक सृष्टि और देवताओं के बीच संबंध के रूप में गहराई से बढ़ता है। यह पौराणिक कथा देवी के पीछे के सृजनहार और ज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने का एक माध्यम प्रदान करती है। कथा के अनुसार ब्रह्मांड एक प्राकृतिक अराजक स्थिति में था और दैहिक त्रिमूर्ति ने ब्रह्मांड के सृष्टि पर विचार किया। भगवान ब्रह्मा, परम सृष्टिकर्ता, ने स्वयं को गहरी ध्यानाभ्यास में डाला, ब्रह्मांड के निर्माण के लिए नीति की योजना बना रहा था। जब वह ब्रह्मांड की आकाशगंगा में विचार कर रहे थे, उनके मुख से एक तेजस्वी देवी उत्पन्न हुई। यह देवी थी सरस्वती, ज्ञान, शिक्षा और कला की प्रतीक। सरस्वती के जन्म की छवि गहरे प्रतीकात्मक को साथ लेकर है। सरस्वती का मुख से उत्पन्न होना यह दर्शाता है कि वह ज्ञान के सृष्टि की सांस्कृतिक और सृजनात्मक प्रेरणा की स्रोत है। उसकी प्रकाश में रूप ज्ञान की चमक और पवित्रता को दर्शाता है। हालांकि कथा रोचक परिपूर्णता लेती है जब ब्रह्मा सरस्वती की सौंदर्य और अनुरूपता से प्रभावित हो जाते हैं। इस आकर्षण से ब्रह्मा का पीछा करने में कोई अटकल नहीं होती है, उसके पीछा करने से इसे नवाजाया कहा जाता है, जिसमें वह उसके पास कहीं भी नहीं जाती है। जब उसका पीछा जारी रहता है, तो ब्रह्मा अपनी उत्कृष्ट दृष्टि को बढ़ाने के लिए एक पांचवा मस्तक उत्पन्न करता है। फिर भी सरस्वती, ज्ञान की सदैव बदलती स्वभाव की प्रतीक शिक्षा के रूप में, उसे हमेशा अपने प्रवाह में रखने के लिए उससे बचने का निर्णय करती है। यह एक और स्तर पर यह सिखाता है कि ज्ञान को हमेशा गतिशील रखना चाहिए, यह कभी ठहरना नहीं चाहिए, बल्कि सदैव बदलता रहना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। कथा की कुछ संस्करणों में सरस्वती अपने आत्मरक्षा के लिए एक नदी में परिणाम हो जाती है। इस नदी को सरस्वती नदी कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जाता है। इस नदी का चित्रण आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो ज्ञान और समझ की धारा को प्रतिनिधित्व करता है, जो अनुशासन के अंदर मनुष्य के बुद्धिमत्ता को पुनर्निर्माण करने में सहायक होती है। इस कथा का नीचा भूतपूर्व संदेश गहरा है। सरस्वती के ब्रह्मा के आकर्षण से बचने वाले क्रम में यह भी बताता है कि ज्ञान का सत्यापन करना चाहिए, यहां तक कि यह किसी के स्वामित्व में नहीं होना चाहिए। एक बार जब यह प्राप्त हो जाता है, तो यह अपना जीवन खुद जीने का एक अन्य माध्यम बनाता है, और यह न केवल नियंत्रण के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है, बल्कि सदैव बढ़ता रहता है और विकसित होता रहता है। इस कथा को अच्छी तरह से समझने के लिए हिंदू धार्मिक परंपरा में सरस्वती की पूजा के आयाम और इसके प्रतिष्ठान को समझना महत्वपूर्ण है। विशेषकर वसंत पंचमी जैसे उत्सवों के दौरान देवी सरस्वती की आराधना में समर्थन ढालने से यह कथा एक नया परिचायक हो सकता है, जो धार्मिक और दार्शनिक संदेशों के साथ संबंधित है।